नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सीएम रघुवर दास के दिल्ली दौरे की। तो दिल्ली में सीएम रघुवर दास की कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। इसमें पर्यावरण, कोल पावर और इस्पात की कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बैठक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि झारखंड में लाखों की तादाद में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि झरिया के विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही कोयला सचिव के नेतृत्व में एक टीम जाएगी, जो झरिया में भूमिगत आग से निपटने की संभावना की तलाश करेगी। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा एवं खान मंत्री पीयूष गोयल, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह मौजूद थे। साथ ही मुख्य सचिव समेत झारखंड के अधिकारियों की एक टीम भी यहां मौजूद थी। निश्चित रूप से आज पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हमारे कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी, राव वीरेंद्र सिंह जी और उन तमाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, उससे मैं कह सकता हूँ डबल इंजन का फायदा राज्य की जनता को प्राप्त हुआ। न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, उस दृष्टिकोण में राज्य और राष्ट्र के हित में पर्यावरण विभाग ने और उनके अधिकारियों ने सकारात्मक, और हमारे कोल मंत्री जी भी और राव वीरेंद्र सिंह जी भी एक और बैठक है राव वीरेंद्र सिंह से करने वाले हैं। स्टील प्लांट के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई और विस्तृत रूप से हमारे पीयूष गोयल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने आपको विस्तार से बताई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जहाँ जहाँ डबल इंजन रहते हैं वहाँ विकास के काम और तेजी से होते हैं और विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार। तो आज की जो बैठक मैं कह सकता हूँ कि झारखंड की अर्थव्यवस्था और रोजगार में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में कल सीएम रघुवर दास तिरंगा फहराएंगे। वहीं दुमका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कल जश्न आजादी का दिन है और इस मौके पर देश भर में आन बान और शान से राष्ट्र ध्वज फहराने की तैयारी कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सतर्कता के विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से निर्भीक होकर जश्न आजादी मनाने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को झारखंड पुलिस की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ढेर सारी बधाइयां हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें झारखंड को सुरक्षित और विकसित करने का। जो फोर्सेस का रिक्वायरमेंट था वहाँ पर मुहैया कराई गई हैं, जो ऑलरेडी उपलब्ध हैं उनको प्रायोरिटाइज करके जो सेंसिटिविटी के अनुसार उनको डिप्लॉय किया गया है। प्रदेश भर में झंडोत्तोलन वाले प्रमुख स्थलों समेत तमाम संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। होटल्स, लॉज और वाहनों की चेकिंग 2 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी। रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर एलआरपी करने का भी निर्देश दिया गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान और दुमका के गांधी मैदान में विशेष व्यवस्था की गई है। स्थल पर किसी तरह की कोई सब शांतिपूर्ण ढंग से हो और पूरे राज्य में सभी एसपीज को अलर्ट कर दिया गया है और ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास तिरंगा फहराकर सलामी देंगे, वहीं दुमका के गांधी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी। इसके अलावा तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। मनोज, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में होगा, जहां सुबह 9 बजे सीएम रघुवर दास ध्वजारोहण करेंगे। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में तैयारियों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा। आजादी को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है, जहां पे मुख्यमंत्री रघुवर दास
15 अगस्त के मौके पे ध्वजारोहण का काम करेंगे। सुबह 9 बजे से इस मैदान में ध्वजारोहण का कार्यक्रम निर्धारित है और मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। दुमका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज को फहराती नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड पुलिस के 12 जाबाज कर्मियों को इस बार पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस से पहले विभिन्न मेडल की घोषणा की। इसमें राज्य पुलिस के 12 कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मेडल के लिए चयनित किया गया है। इस कैटेगरी में विभिन्न पुलिस और अर्धसैनिक बलों को देश भर में कुल 675 जवानों का चयन किया गया है। पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मेडल के लिए चुने गए झारखंड के जाबाज जवान हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तैनात सीआरपीएफ के 96 जवानों और अधिकारियों को उनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 5 को शौर्य चक्र, 2 को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक और 89 जवानों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस बार सबसे ज्यादा झारखंड में तैनात सीआरपीएफ के 16 जवानों को सम्मानित किया जाएगा। ये सभी नक्सलियों से लोहा लेने वाले कोबरा बटालियन के जवान हैं। ये सभी खूंटी में तैनात सीआरपीएफ के 209 कोबरा बटालियन के जवान हैं। इन सभी 16 जवानों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि 23 नवंबर 2016 को लातेहार में इन जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके लिए 11 जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। जबकि 11 सितंबर 2016 को गुमला में हार्डकोर नक्सली आशीष को मार गिराने के लिए 5 जवानों को वीरता पदक के लिए चुना गया है। सुगमता सूचकांक रैंकिंग में देश भर के शहरों में राजधानी रांची को 68वां स्थान मिला है, जबकि धनबाद 94 स्थान पर है। वहीं A1 कैटेगरी में साफ सफाई और सुविधा के मामले में धनबाद स्टेशन को 63वां रैंक मिला, और रांची के मेयर आशा लकड़ा ने रांची को 68वां स्थान मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि शहर के साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है और यह सफलता उसी की वानगी है। उन्होंने कहा कि टॉप 20 में शामिल होने के लिए वो आगे भी प्रयास करते रहेंगे। प्रयास की है 2014 से आज तक की अगर हम बात करते हैं तो जो परिवर्तन आया रांची में, और आज परिवर्तन के साथ और रांची की जनता के साथ और रांची के हमारे नगर निगम के सभी पदाधिकारियों के, नगर विकास का पदाधिकारी सब मिला करके, हमारे वार्ड काउंसलरों का सहयोग से, ये सबका सहयोग से आज हमारा ये जो रैंकिंग है वो 68वां स्थान लेकर के आई है। अन्यथा अगर ये प्रयास नहीं होता तो शायद हम और पिछड़ जाते हैं। उसको सहयोग करने के लिए एक अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रांची और टॉप 20 का जो विषय है वहाँ तक हम पहुँचने का। पहले से रांची बेहतर हुई है, टॉप रैंकिंग में पहुंची है 68वें नंबर पर। क्या लगता है कि कितना बेहतर हुआ है? देखिए, आप पहले देखेंगे रांची की स्थिति हर जगह गंदगी का मार रहता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि नगर निगम और सरकार के पहल पर जो हर गली में वेपर लाइट, आज हर गली माने एकदम जो किनारे जहाँ अंतिम व्यक्ति होता है वहाँ पर माने व्यवस्था नहीं पहुँचता था, वहाँ पर भी आप देखिएगा गली साफ सुथरा है। क्या स्वास्थ्य सुविधा, जो सफाई व्यवस्था, ये सब में और क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि मतलब जैसे अभी 68 के स्थान पे आती है, तो इससे पता चल रहा है कि साफ सुथरा के मामले में रांची और भी शहरों से बहुत आगे निकल रही है। मैं आशा करता हूँ कि विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान में पूर्वी सिंहभूम जिला ने देश भर में टॉप किया है। पूर्वी सिंहभूम के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के 7 जिलों को भी ये गौरव हासिल हुआ। इस तरह कुल मिलाकर पूरे देश के 8 जिलों ने 100% अंक लाकर देश में टॉप किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी अमित कुमार ने इसके लिए पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत देश की चुनिंदा 117 जिलों में यह अभियान चलाया गया। पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंडों के कुल 287 गांवों में अभियान चलाया गया और इसके तहत कुल 7 योजनाओं पर काम हुआ। डीसी ने बताया कि जिले में सौभाग्य योजना के तहत 76,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई और साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत कुल 42,221 घरों में गैस के कनेक्शन दिए गए। साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका इजाद कर लिया है। कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर जामताड़ा की एक महिला को ठगों ने अपनी जाल में फंसा लिया।
लेकिन जब दूसरी बार पैसों की डिमांड की गई तो महिला को शक हुआ और फिर मामले का खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। साइबर अपराधियों की ठगी का नया तरीका। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर फर्जी कॉल। महिला को ठगों ने अपनी जाल में फंसाया। अगर आपको भी कौन बनेगा करोड़पति सीरियल की तर्ज पर कोई फोन कॉल आए तो सावधान रहिएगा, वरना जामताड़ा की इस महिला की तरह आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। साइबर अपराधियों ने पूजा के मोबाइल पर 3-3 नंबरों से फोन किया और खुद को कौन बनेगा करोड़पति सीरियल का सदस्य बताते हुए 25 लाख रुपए के लकी ड्रॉ जीतने की बधाई भी दे डाली। यही नहीं, तसल्ली के लिए साइबर क्रिमिनल्स ने पूजा को शो का फर्जी पिक्चर, फर्जी वीडियो के साथ ही सर्टिफिकेट, आई कार्ड और अमिताभ बच्चन के हाथों मिलने वाले 25 लाख के चेक की तस्वीर भी उसके मोबाइल फोन पर भेज दिया। फर्जी फोटो में बदमाशों ने केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ ही प्रधानमंत्री की तस्वीर भी शेयर कर दी। साइबर अपराधियों ने महिला को एक बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जिसमें 22,000 रुपए डालने की बात कही। फर्जीवाड़े से अनजान पूजा ने किसी तरह अपने गहने बेचकर 22,000 रुपए अकाउंट में जमा भी करा दिए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक फोन कॉल आया जिसमें इनकम टैक्स के लिए 35,000 रुपए जमा करने की बात कही गई। तब पूजा को शक हुआ और फिर उसने पिता से ये बात कही। हम पूछे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो बता रहा है कि हम केबीसी से बोल रहे हैं। आपका जो ये नंबर है, ये आपका लकी ड्रॉप में विनर हुआ है 25 लाख मेरे। उन्होंने कहा कि सबके लिए रूल तो एक ही है, सभी 22,000 से कम कोई नहीं जमा कर रहे हैं, आपको भी इतना ही जमा करना होगा। फर्जीवाड़े का तो खुलासा हो गया, लेकिन पूजा के पिता का आरोप है कि शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। 10 तारीख को हम गए साइबर पुलिस थाना में, आज तक टहला रहा है। ये सो कान की बाली और मंगलसूत्र का लॉकेट बेच दी थी, पैसा घट रहा था तो हमने जाके उसे छुड़ाकर वापस इसको लाए गहना। तो ऐसे ठग और शातिर अपराधियों से आप बचकर रहें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको हजारों लाखों का चूना लगा सकती है। फोन कॉल्स पर बताए किसी भी जानकारी की पहले जांच कर लें और शक होने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। आरपी सिंह, न्यूज़ 18, जामताड़ा। गोड्डा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़की को छेड़ने वाला एक मनचला और पुलिस कर्मियों के बीच मारपीट और गाली गलौज की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक मनचला गोड्डा कॉलेज की एक लड़की को छेड़ रहा था, तभी 100 नंबर पर फोन किए जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसके बाद पहले तो आरोपी मनचले ने पुलिस के साथ बकझक की और फिर उसने पुलिस पर ही हाथ उठा दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने आरोपी की भी पिटाई कर दी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की के साथ छेड़छाड़ और पुलिस पर हमले के मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। देखेगा हाँ बे हाँ? क्या है बे? नहीं मानेगा, मार दांत तोड़ देंगे। किसका? तेरा का मेरा तो मैं आई डोंट फियर। अरे गाड़ी गाली बकेगा। देखेगा अभी, देखेगा तो फोड़,